आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके के एक्स पर पोस्ट किए हैं, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक शिवपाल सिंह यादव जी। सर, ओपी राजभर जी ने जो ट्वीट किए हैं, जो बातें एक्स पे लिखी हैं, उसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि इन ट्वीट्स का, इन एक्स पर पोस्ट की उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले वजह क्या है? देखिए, जो ये ट्वीट करते हैं, इनका भी पैसा इनको भारतीय जनता पार्टी से मिलता है और जब जब चुनाव आते हैं तब ये बार्गेनिंग करते हैं, जैसे हमें सीटें मिलें ज़्यादा और सीटें ज़्यादा मिलें तो उसमें पैसे कमाएं। और ये अगर समाजवादी पार्टी से अगर नहीं पहला चुनाव लड़े होते तो इनका खाता भी नहीं खुलता। और अब की बार ऐसा होगा, देखिए, जहाँ से ये लड़ेंगे वहाँ मुझे अपनी मीटिंगें लगानी पड़ेंगी। और अब बात सही लड़ते हैं और कई मीटिंग लगानी पड़ेंगी और फिर ये विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में इस बार जो टूट होगी, बलिया का जो बागी लाल होगा वो उसका नेतृत्व करेगा। इशारा उन्होंने साफ तौर पे सनातन पांडे से कहा की तरफ किया। सनातन पांडे से भी इंडिया टीवी की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम तो शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी में रहे और इस बार जो बात आपने रिपीट किया कि भाई विधानसभा का मुँह नहीं देखेंगे, ये बात उन्होंने भी रिपीट कही है। आहत काफ़ी दिखे वो। तो देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी के सांसद सभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, विधायक सभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये लोग झूठ बोलते हैं हमेशा इसी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समझ ही रहे हो, ये सब झूठ बोलते हैं। तो देखिए, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। भगवान राम के मंदिर में इन्होंने कितनी बड़ी चोरी करी है, तो ये बड़े चोर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रकाश राजभर ने एक बेसिकली वीडियो पोस्ट किया, वीडियो की जानकारी दी बल्कि, और दिखाया उसमें कि प्रोफेसर साहब अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ चिट्ठी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सांसदों की जानकारी उन्होंने दे दी उनको। ये तो आप सबको पता चल गया होगा, जब लोकसभा चल रही थी, लोकसभा चले कितने दिन हो गए हैं, 3-4 महीने, तब तो ऐसा कोई माहौल भी नहीं था, चुनाव का तब माहौल नहीं था ऐसा। अच्छा, विधानसभा में आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री, जैसे लोकसभा में जब कहीं पर भेंट हो जाती है हैं, तो कोई न कोई सांसद विधायक अपना अपना क्षेत्र की समस्या, विकास कार्य जो होते हैं उस क्षेत्र की समस्या, बहुत सी समस्याएं पकड़ा देते हैं और कौन क्या करता है हैं। तो आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि भाई वो जो चीज़ें थी बड़ी रेगुलर टाइप की चीज़ें थी क्या? हाँ, देखिए, ऐसे समाजवादी पार्टी एक है, समाजवादी पार्टी के सांसद एक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक एक हैं और हमारा पूरा परिवार एक है। तो इस तरह की बातें करते बहुत ये हल्के लोग हैं। उन्होंने एक्स पे लिखा कि जो ओबीसीज पर, दलितों पर जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, उन्होंने एक बाकायदा वर्ड यूज़ कर लिया कि भाई वो यादव समाज की तरफ से सबसे ज़्यादा किए गए हैं। और वोट चाहिए इन्हें सबको, हैं, वोट चाहिए सबको, हैं। और अब ये देखिए, जब कोई सरकार में होता है, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर वर्ग के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है, शपथ लेते, और शपथ में भी सब कुछ बातें हैं, जात संप्रदाय का मुंह नहीं देखेंगे, हाँ, सब बातें होती हैं। और फिर जो इस तरीके की बातें करते हैं, मंत्री लेके, शपथ लेकर के, हाँ, इस तरीके के हैं, झूठे के नहीं। तभी तो मैंने कहा ये झूठे लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25 से 26 सांसद हमारे टच में हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे, हम जब चाहें तब तोड़ लेंगे और 27 के बाद तो अपने आप ही टूट जाएंगे समाजवादी पार्टी के सांसद। देखिए, ये कई चुनाव लड़ चुके हैं और अपना समीकरण नहीं बना पा रहे चुनाव जीतने का। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है
और जब अपना समीकरण बना नहीं पाए तो और सांसद तोड़ने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है, इंटैक्ट है, परिवार पूरी तरीके से एक है, मजबूत है। पूरी तरह से एक है समाजवादी पार्टी, पूरी तरह से है, परिवार एक है। और 2027 का चुनाव सभी वर्गों को लेकर के, पीडीए से पीडीए के साथ साथ सभी सवर्णों को भी, ब्राह्मणों को भी, सबको लेकर के ने भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। उन्होंने आज एक बात और भी लिखी, उन्होंने कहा, चूँकि आपने ब्राह्मण समाज का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का कल जो सम्मेलन हुआ उसमें ब्राह्मण समाज को बड़ा अपमानित किया गया, इसलिए जो बलिया का लाल है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। देखिए, जनेश्वर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनको छोटे लोहिया कहा जाता था। उन्होंने कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं की है, सीधे समाजवादी। तो उन्हीं के 5 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है, वो मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। सनातन पांडे ने मीटिंग बुलाई थी, तो इसलिए मीटिंग बुलाई थी, हैं? तो बलिया का नाम ले रहे हैं, वो बलिया, हैं? ओम प्रकाश राजभर। तो फिर पता चल जाएगा उनको 27 के चुनाव में। 27 के चुनाव पता चलेगा। शिवपाल सिंह यादव जी को आपने सुना, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि इस बार ज़्यादा मीटिंग्स करेंगे जहूराबाद में, और ये पूरी कोशिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर को इस बार विधानसभा तक ना पहुंचने दिया जाए। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।